हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्याएं हैं उसका प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, देखते हैं इसको। पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं 12, 15 और 21 का। ठीक है, 12, 15, 21। इसको हम शुरुआत में 2 से काटेंगे। 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे, 21 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 15 वैसे ही, 21 भी। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21। ठीक है, अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 7 उतर जाएगा। अब 7 बचा है, केवल 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। तो ये हमारा आया एलसीएम। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, एलसीएम। अब हम लोग एचसीएफ के लिए अलग अलग फैक्टर कर सकते हैं। तो एचसीएफ के लिए हम लोग अलग अलग फैक्टर करते हैं इसका। 12 का अलग से, 2 6 का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। ठीक है, और 15 का निकालेंगे तो 15 का 3 पचे 15, 5 एकम 5। इसका क्या आएगा, ये है 12 का, 15 का आएगा 3 इंटू 5। ठीक है, और 21 का देखेंगे 21, 3 सते 21, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसका आया 3 इंटू 7। तो एचसीएफ के लिए हम लोग देखेंगे कि हर एक संख्याओं को जो संख्याएं काटी हैं उनमें कॉमन क्या है। ठीक है, कोई ऐसी एक संख्या जो तीनों को काट सके। ओके, तो देखते हैं। इसमें आया है 2, तो इसमें 2 नहीं आया है और इसमें भी नहीं आया। 3 चेक करते हैं, 3 इसमें आया है, 3 इसमें भी आया है, 3 इसमें भी आया है। ठीक है ना, 5 आया है ना 7 आया है, तीनों में बस 3 आया है। तो हम लोग एचसीएफ लिखते हैं 3। ठीक है, एचसीएफ आया है 3 और एलसीएम आया है ये। तो गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिरिक का 12, 12 पंजे 60, 60 का 7 में करेंगे तो 6 सते 42, 420 आएगा इसका आंसर। ठीक है, और इसका 3 आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है कहीं भी तो आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, तो अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का ये पहला ऑप्शन सॉल्व किए हैं तीसरे क्वेश्चन का, और अब हम लोग दूसरा ऑप्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 17, 23, 29। ओके, तो दूसरा है 17, 23 और 29। ठीक है, तो 17, 23, 29 का पहले हम लोग एलसीएम निकल ले लेते हैं, फिर उसके बाद फैक्टर करके एचसीएफ निकाल लेंगे। ओके, 17, 23, 29। तो हम लोग 2 से देखेंगे तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन लोगों को काट दे। ये संख्याएं खुद से स्वयं को काट सकती हैं या फिर एक काट सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 से तो सभी संख्याएं लगभग कट जाती हैं 0 को छोड़ के, और इसको हम लोग 17 से पहले काटेंगे। ठीक है, 17 एकम 17 ये कट गया, और 23 वैसे ही लिख देंगे, कॉमा 29 भी। अब हम लोग 23 से काटेंगे, 23 से कम 23 हो जाएगा, और ये 29 बचेगा, तो हम लोग 29 से काट देंगे, तो ये 29 से कम 29 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29 आएगा, ये एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, और एचसीएफ देखते हैं तो 17 का पहले फैक्टर कर लेते हैं, तो 17 एकम 17 ही आएगा। ठीक है, और
23 का अलग से करेंगे तो 23 एक कम 23 आएगा, मतलब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, 23 खुद से कटेगा, मतलब 23 ही स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। और ये 29 भी, तो 29 से एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इन सब में अब अगर हम कॉमन देखें तो केवल और केवल 1 आया है, ठीक है। ये 1 यानी 1 से, ये भी 1 से, ये भी 1 से, ठीक है। तो 1 आएगा HCF 1 आएगा। और एलसीएम इन सब का गुणा करके देख लेते हैं। तो 17 का 23 में करेंगे, फिर उसके बाद 29 में करेंगे। तो इन सब का हमने गुणा किया तो आया 11, 3, 2, 9। ये आया हमारा एलसीएम, ठीक है, LCM। और ये हमारा आया HCF, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 8, 9 और 25, ठीक है। तो 8, 9, 25, इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 चौका 8, 9 नहीं कटेगा लिख देंगे, 25 भी नहीं कटेगा लिख देंगे। 2 दूना 4, 9 नहीं, फिर 25 भी नहीं कटा, फिर 2 एक कम 2, 9, 25, फिर 9 है, 3 से कट जाएगा, 3 तिरिका 9, 25 लिख देंगे, वैसे ही नहीं कटेगा तो। फिर 3 एक कम 3, फिर 25 लिख देंगे। अब 25 कैसे कटेगा, 5 से, 5 एक कम 5, 25 25 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद 5 एक कम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने इसको काटा तो इतनी संख्या, इतनी डिजिट्स आए हैं एलसीएम के रूप में, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ये टोटल डिजिट आया हमारा एलसीएम, ठीक है। क्या आया, एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। 8 का अलग करेंगे तो आएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ठीक है। यानी 2 × 2 × 2 आया 8 का। 9 का देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 आया इसका। और 25 का, 5 5 25, 5 एक कम 5, इसका 5 आया, ठीक है। तो इन सब में क्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 3 आया है, यहाँ 5 आया है, तो यानी इन दोनों में भी बस एक ही कॉमन है, ठीक है, 1। तो हम लोग 1 लिख लेते हैं HCF के रूप में, HCF = 1, ठीक है। LCM आया ये, HCF आया 1, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के 16, 8 के 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, ये 40, 3 तिरिका 9, 9 पड़े 45, 40 × 45, तो इसका LCM 1800 आएगा, ठीक है। और HCF 1, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आसान था, सरल था। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पूरी सीरीज़ देखनी है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि आपको हर दिन पर डे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। सो आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिए और सब्सक्राइब रखेंगे चैनल तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।